आज हम माइकल डेलियन की ऑडियो सीरीज क्यूरियस से दो बातें जानेंगे। पहली, ग्रेटा थनबर्ग कौन है, और दूसरी, और कैसे कैश पेमेंट करने पर हमें ज़्यादा पेन होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल पेमेंट करने से। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 को स्वीडन में हुआ था। ग्रेटा बोलते हैं कि उसने क्लाइमेट चेंज के बारे में 2011 में सुना जब वो केवल 8 साल की थी, और जैसे उसने क्लाइमेट चेंज के बारे में सुना वह बहुत डिप्रेशन में चली गई। उसने खाना पीना तक के छोड़ दिया था और 2 महीने में ही उसका वजन 10 किलो कम हो गया था। इसलिए वह अपने स्कूल से हर शुक्रवार को निकलकर स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किया करती थी क्लाइमेट चेंज के विरोध में। ग्रेटा बताती है कि क्लाइमेट चेंज के विरोध में प्रोटेस्ट करने से पहले वह 2 से 4 साल बहुत डिप्रेशन में रही। वह हर फ्राइडे को अपनी स्कूल से छुट्टी लेकर क्लाइमेट चेंज मूवमेंट में सहभागी होती थी। इसे ही उसने फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नाम दिया था। 23 सितंबर 2019 में ग्रेटा ने यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लिया था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। उसमें ग्रेटा बोलती है कि दिस इज ऑल रॉन्ग, आई शुडंट बी अप हियर, आई शुड बी बैक इन स्कूल ऑन द अदर साइड ऑफ द ओशन, एट यू ऑल कम टू अस young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I am one of the lucky one. People are suffering. People are dying. Entire ecosystem are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales about external economics growth. How dare you? ऑथर बोलते हैं कि ग्रेटा के अंदर से ये आवाज आती है क्लाइमेट चेंज के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत, और हम सबको ये जान लेना चाहिए कि हमारी लाइफ खतरे में है। ग्रेटा को उसके इस महान कार्य के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। वह 2019 की नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनीज भी रह चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि कैसे हमें कैश पेमेंट करने पर ज्यादा पेन होता है एज कम्पेयर टू डिजिटल पेमेंट करने से। पेन का मतलब है मेंटली पेन, इमोशनल पेन, नॉट फिजिकल पेन। जब भी कहीं आप डिजिटल पेमेंट करने जाते हो, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, तो आपको उतना महसूस नहीं होता। लेकिन जब आप कैश पेमेंट करते हो तब आपको अपने पैसे खोने का थोड़ा सा मेंटल या इमोशनल दर्द जरूर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैश पेमेंट में आप पैसों को अपने हाथ से दूसरों के हाथों में जाते हुए देखते हो, लेकिन डिजिटल पेमेंट में आप पैसों को आते जाते नहीं देखते, इसलिए आपको पता ही नहीं चल पाता और आपको मेंटली पेन का एहसास ही नहीं होता। इसी के आधार पर एक प्रयोग किया गया जिसमें एक शॉप पर कॉफी के एक मग की कीमत $7 रखी गई, लेकिन उसमें शर्त ये रखी गई कि आपको केवल डिजिटली पेमेंट करना है। उदाहरण यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, या फिर किसी मोबाइल वॉलेट, या फिर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। 2 घंटे बाद ऑब्जर्व किया गया कि कॉफी के मग की सेलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी, लेकिन 2 घंटे बाद इसमें एक परिवर्तन किया गया। कॉफी के मग की कीमत $7 से $5 की गई, और दूसरी बात, लोगों को ये कहा गया कि वे केवल कैश पेमेंट ही कर सकते हैं। फिर से 2 घंटे बाद ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि कॉफी के मग की प्राइस कम होने के बावजूद उसके सेलिंग में बहुत भारी कमी आई थी। इससे साबित होता है कि कैश पेमेंट करने पर हमें थोड़ा इमोशनल और मेंटल पेन होता है एज कम्पेयर टू डिजिटली पेमेंट करने से। लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और उसके बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इन द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।